हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैंसेरियंस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए कैंसर देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स, पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। करंट सिचुएशन है मैजिशियन अपराइट। तो मैजिशियन एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। तो इस वक्त आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो ये रिलेशनशिप को। तो चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स है क्वीन ऑफ कप्स। तो आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से, आपके लिए आप काफ़ी फील करते हो इस पर्सन के लिए। आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हो आप इस पर्सन से। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ये पर्सन अपने गार्ड्स को लोअर करे, मतलब पहले ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव थे अपने डिटेल्स के बारे में, अपने आप के बारे में। मतलब वो ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करते थे या वो ज़्यादा ओपनली बात नहीं करते थे। थोड़े डरे हुए थे, थोड़े अनश्योर थे कि ये क्या वर्कआउट होगा या नहीं। मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब थोड़े से रिलैक्स्ड हो रहे हैं। आप पर ज़्यादा ट्रस्ट है, शायद पहले से ज़्यादा बेटर है आप दोनों के बीच में। वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन भी थोड़ा ओपन है शायद। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए चैरियट, कैंसर एनर्जी। तो आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप सक्सेस चाहते हो इस रिलेशनशिप में, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। आप शायद इस पर्सन के साथ ट्रैवल भी करना चाहते हो। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए 9 ऑफ कप्स है मगर रिवर्स में है। तो ये पर्सन ज़्यादा होपफुल नहीं है। ये पर्सन को शायद ये पर्सन ऐसा नहीं है कि होपफुल नहीं है, मगर ये पर्सन थोड़े से लेज़ी भी है। मतलब वो शायद आपसे सारा काम करवाना चाहते हैं रिलेशनशिप में, और ख़ुद वो शायद उतना एफर्ट नहीं डालते या दिखाते नहीं हैं। तो देखते हैं आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इस पर्सन के बारे में काफ़ी पैशनेट हो। ये पर्सन हो सकते हैं फायर साइन हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपको लगता है ये पर्सन काफ़ी ब्यूटीफुल है या हैंडसम है। ये पर्सन की एनर्जी में है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है, वो भी रिवर्स में है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे पहले एक एंडिंग थी, मगर वो अब ये पर्सन उस एंडिंग से बाहर निकल रहे हैं। एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हुई हो तो ये पर्सन फिर से कोशिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। लवर्स मगर रिवर्स, जेमिनी एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपको एहसास है कैंसर कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है, और ये आप डिनाई नहीं करते हो। शायद कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो, या कोई आप दोनों के बीच में कोई और चीज़ पर आप कंपैटिबल नहीं हो, या खुश नहीं हो, या पहले आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज हुई हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन के लिए रिवर्स में है। तो ये पर्सन देखिए कहीं ना कहीं वो उन्होंने गिव अप कर दिया है एक तरीके से। मतलब अगर आप दोनों बहुत सालों से साथ में हो या बहुत एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, तो ये पर्सन ने इस रिलेशनशिप में फ़ाइट करना गिव अप कर दिया, कोशिश करना गिव अप कर दिया है। तो थोड़ा सा इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो अब कोशिश नहीं करना चाहते, उनके तरफ से कोशिश कम है या एफर्ट कम है। तो इस रिलेशनशिप में इश्यू क्या है, चैलेंज क्या है, देखते हैं। इस रिलेशनशिप में चैलेंज ये है कि फूल रिवर्स में है, तो कोई यहाँ पे एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। फूल एरीज एनर्जी है और एम्प्रेस है। तो कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप
ब्यूटीफुल हो, ये रिलेशनशिप पॉजिटिवली ग्रो हो, मगर दूसरे पर्सन की तरफ से एफर्ट ही नहीं है या बहुत कम एफर्ट है, वो फेथ नहीं है इस रिलेशनशिप में। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, लैक ऑफ पैशन। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम एक ही रिलेशनशिप में बहुत सालों तक रहते हैं तो वो पैशन थोड़ा सा कम हो जाता है, वो एक्साइटमेंट पहले जैसी नहीं रहती। तो वो भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक सबसे बड़ा इशू है कि आप दोनों के बीच में वो पैशन चला गया है या वो फिर वो कनेक्ट नहीं रहा पहले जैसे। तो एडवाइस यहाँ पे आपके लिए क्या है कैंसर? आपके लिए एडवाइस है कि नाइट ऑफ कप्स रिवर्स। कहीं ना कहीं कैंसर आपको ये भी देखना है कि इमोशनली आप दोनों के बीच में इतनी इंस्टेबिलिटी क्यों है, इमोशनली आप दोनों क्यों कनेक्टेड नहीं हो। ये पॉसिबल है कि शायद इमोशनल डिस्कनेक्शन के वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो। तो अगर आप कोशिश करें कि इमोशनली फिर से आप कनेक्ट कर पाओ इस पर्सन के साथ, तो शायद ये रिलेशनशिप बेटर हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एडवाइस। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कह रही है कि आप दोनों के बीच में एक सेल्फिश थोड़ा सा एनर्जी आ गया है, जहाँ पे आप अपना देखते हो और ये पर्सन अपना देखते हैं, तो वो नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर आपको कुछ काम में कोई अवार्ड मिला हो या सक्सेस मिली हो, तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको ये शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ, क्योंकि रिलेशनशिप को 2 लोग लगते हैं सक्सेसफुल करने के लिए, तो वो कभी भी एक पर्सन की एफर्ट नहीं होती है। तो वो थोड़ा सा एक वो सिंगल वाली एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा आप दोनों को। ये सिर्फ आपके लिए एडवाइस नहीं है, ये आप दोनों के लिए एडवाइस है। तो यूनिवर्स कह रही है कि वो थोड़ा सा सेल्फिशनेस जो आ गया है, जहाँ पे आप अपना देखोगे वो पर्सन अपना देखेंगे, तो वो थोड़ा सा आपको चेंज करना है। और हर्मिट रिवर्स, तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा मतलब रिक्लूसिव हो गए हो, सेपरेट हो गए हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गए हो, एक दूसरे से आपने बात करना बंद किया, शेयर करना बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमेशा रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करती है। वर्गो एनर्जी है हर्मिट। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगी आपके लिए। ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे? किंग ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल मोड में है, तो वो जो भी एक्शन लेंगे बहुत प्रैक्टिकल होकर लेंगे। आप दोनों के बीच में जो बातचीत भी है काफ़ी डिस्टेंट और कोल्ड है, ज़्यादा ऐसे प्यार वाली बातें नहीं होती है। तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन अभी भी उसी एनर्जी में है। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा करियर में फोकस्ड है, तो आपको ताकि वो आप पर ध्यान ना दे, या फिर आपके साथ ज़्यादा वो टाइम स्पेंड ना करे। ऐसे मैं देख रही हूँ कि शायद ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके वो अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाए। और इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, मगर कोशिश है। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो इस रिलेशनशिप पे वर्क कर सके। और मैं देख रही हूँ इस पर्सन को वक्त लगेगा आपके तरफ आने में, मगर ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। तो आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या होगा? आउटकम है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन देख रही हूँ मैं। तो आगे चलकर आप दोनों रिकन्साइल करेंगे। एम्परर एरीज एनर्जी है। मैं देख रही हूँ ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे, रिकन्साइल करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये शायद ये मैसेज है कि आप दोनों को अपने पुराने बातें, अपनी जो पहले आपने जितना भी वक्त स्पेंड किया हो, अच्छा वक्त जो आपने गुजारा हो एक दूसरे के साथ, उस चीज़ को आपको फिर से अपने लाइफ में लेकर आना है। टेम्परेंस रिवर्स में है, तो फिर से ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इम्बैलेंस है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, दूसरा पर्सन नहीं डाल रहे हैं, तो वो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हीलिंग की इश्यूज़ है, तो आप दोनों को अपने जो पास्ट इश्यूज़ है उसे हील करने की कोशिश करनी चाहिए। सैजिटेरियस एनर्जी है ये। और पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो पेज ऑफ सोर्ड्स ये कह रही है कि एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक नई स्टार्ट, एक नई बिगिनिंग। यहाँ पे वो कोशिश करना है, आप दोनों को एक फ्रेश स्टार्ट करना है, और शायद एक दूसरे को और जानने की कोशिश करनी है। तो कैंसर इतनी बुरी भी नहीं है रीडिंग, मगर थोड़ा सा
मेरे ख्याल से यहाँ पे वो एफर्ट ज़रूरी है जो यहाँ पे मिसिंग है शायद इस वक्त, और यूनिवर्स कह रही है कि अगर आप वो एफर्ट डालें तो ये रिलेशनशिप बेटर हो सकती है। तो कैंसर यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है और वो खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट होगा। पेमेंट डिटेल्स के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें। मैं बहुत लिमिटेड सेशंस करती हूँ और ख़ासकर नवंबर में और लिमिटेड है क्योंकि दिवाली है, बहुत सारी फेस्टिवल्स हैं, तो मैं शायद अवेलेबल नहीं रहूँगी। तो जितना जल्दी हो सके बुकिंग कीजिए आप अपनी, और मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर ये कैसे लगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।